हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज भी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, लाइव मार्केट में है। और यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 23,000 पर स्ट्रांग बना हुआ है। कहीं नहीं मार्केट हिलने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज पर बना हुआ है। इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो अपलोड करके डाला था, लेकिन जिन लोगों को लर्निंग करना है सीरियस है मार्केट के अंदर, वो लोग पूरा वीडियो देखते हैं। बाकी लोग बस ट्रोल करने के लिए आ जाते हैं और ऐसी वैसी कमेंट करके वो चले जाते हैं। ठीक है, उनका अपने हिसाब से चल रहा है, चलने दो। लेकिन मैंने कल वीडियो बना करके ये बताया था आपको कि 2.0 के अकॉर्डिंग आप कैसे बचे रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंटिन्यूअसली कॉल पुट राइटर दोनों ही इंक्रीजिंग है। और 23,000 जो लेवल है वो अभी हमारे लिए स्ट्रैडल का लेवल बन चुका है। यहाँ पर हम लोगों का स्ट्रैडल जो है वो बनना चाहिए। और मतलब ये लेट हो गया, अभी समझ लो कि मॉर्निंग में ही हम लोगों को ये लेवल देख देख करके करना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक जो है वो सिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। ठीक है, बीच बीच में वीडियो छोड़ करके फिर कमेंट कर देते हो कि ठीक है, वो जाने दो अभी। कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कमेंट करते हैं उनको पता है कि खुद तो 1 रुपए का शेयर बाय नहीं करते। और काफी चीजें जो है वो यहाँ वहाँ हर वीडियो में, हर एक के वीडियो में जाकर के यही होते हैं सारे। ठीक है, जो ट्रेड करते हैं, खुद खुद तो कुछ नहीं करते। ट्रोल करने का काम जो है वो अभी करने लग रहे हैं लोग। ठीक है, उनकी मर्जी है। मैंने कल वीडियो बनाया था मार्केट साइडवेज किस तरीके से जाएगा। ठीक है, अभी भी मार्केट जो है वो 23,000 के आसपास घूम रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है। इसी का मैंने कल भी बनाया था। अभी लो कहाँ पर मारा है देखिए, 22,928 का। ठीक है, 22,928 यानी कि हम लोग को कौन सा देखना पड़ेगा, 22,950 और 22,900 का 2.0 का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, 2.0 का ग्राफ जो है वो देखना पड़ेगा। अब मुझे तो यहाँ पर देखने से एक चीज दिखाई दे रही है कि मॉर्निंग में कॉल राइटर यहाँ पर और पुट राइटर दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन अभी कॉल राइटर जो है वो ड्रॉप कर गए, कॉल राइटर निकल गए, क्योंकि वहां से फिर क्या हो गया, नीचे की तरफ चला गया। और ये एक सपोर्ट था, 22,900 का एक सपोर्ट था, क्योंकि 22,900 पर भी करीब करीब 9:15 बाद कॉल राइटर ड्रॉप हुए, कॉल राइटर एग्जिट करे हैं। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 9 बजे, 9:15 के करीब करीब की ये बात है। अगर हम लोग चार्ट को ध्यान से देखें, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंडिकेटर हम लोग कम्युनिटी बैचेस में यूज करते हैं, वो यहाँ पर बता रहा है कि हम लोगों का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। हम लोग अभी भी सेलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोगों को क्या देखना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देखनी चाहिए। जैसे ही इसके नीचे आने लगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। तब तक हम लोगों को हर एक डिप पर बाइंग के बारे में सोचना है और सपोर्ट कहाँ पर ये ढूंढना है। ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, आपको मुश्किल है मार्केट में प्रॉफिट बनाना। यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है स्ट्रैंगल, यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है स्ट्रैडल। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में आप देख सकते हो कि स्ट्रैडल ट्रायंगल दोनों ही यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। क्यों स्ट्रैंगल में बोल रहा हूँ, स्ट्रैडल तो 23,000 पर बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट का भी मैं डेटा आपको दिखाऊंगा। लेकिन स्ट्रैंगल कैसे बना है, तो 22,900 पर पुट राइटर है, वही ऊपर की लेवल पर 22,100 का अगर हम लोग डेटा देखें, तो वहां पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये 23,100 का। ठीक है, 20,100 का जो है वहां पर हम लोग को कॉल राइटर जो है वो भी स्टेबल होकर के, मतलब इंक्रीज होकर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मूव जो है वो शायद ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि बॉटम जब भी लगाए मार्केट, हम लोगों को कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर देखिए पुट राइटर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं इस लेवल पर, और कॉल राइटर बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग है, बहुत ज्यादा बढ़े हुए। तो ये एरिया रेजिस्टेंस का होने वाला है, यानी कि आप 23,100, 23,150 का कॉल बेच सकते थे, और 22,900 का, 22,950 का पुट सेल कर सकते थे। 22,950 के पुट से अच्छा है 22,900 का पुट सेल करो। तो ये आपका एक स्ट्रैंगल बन गया। ठीक है, स्ट्रैंगल बन गया किस तरीके से, ये आप इसको सेफ तरीके से इसमें खेल सकते हो। अभी देखिए, अभी मार्केट में बॉटम लगा था यहाँ कहीं पर, ठीक है, और ये एक डबल बॉटम है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम लगा, फिर ऊपर गया, फिर एक डबल बॉटम लगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, बाइंग जो है वो कर सकते थे, क्योंकि सपोर्ट का एरिया है। 22,950 एक सपोर्ट है। ठीक है, हम लोगों को 2.0 में ये चीज देखने के लिए मिल रही है। तो कल भी मैंने ये वीडियो बना करके डाला था, और जब तक इस 200 डे एडीएक्स के ऊपर चल रहा है, तब तक हम लोगों के लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब ये सब कुछ जो आपको अगर सीखना है, मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं मार्केट में एक्स्ट्रा और कुछ फ्री के वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब पर मिल रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जिन लोगों को जो है सीखना नहीं है या फिर मेरी कम्युनिटी बैच ज्वाइन नहीं करनी है, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिनको प्रॉब्लम है कोई, जिनको लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए मार्केट में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ओनली सीरियस पीपल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। यानी कि जो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो लोग सीखते हैं वो सीरियस नहीं है, वो भी सीरियस लोग हैं, पर लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग और ज्यादा सीखना चाहते हैं मार्केट को इन डेप्थ में, एलटीपी कैलकुलेटर सीखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाता है, उनके लिए कम्युनिटी बैचेस है भैया। आप मतलब ऐसे कमेंट्स मत करो कि आप बस कोर्स बेचना चाहते हो और वो करना चाहते हो उसके लिए यूट्यूब पर। नहीं भाई, मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन आप क्या सीखे बताओ मुझे, किसने कितना पैसा कमाया सीख करके यूट्यूब से, मुझे आप बताइए यहाँ पर कमेंट करके अभी, ठीक है। तो ये चीज है ओनली ओनली उन लोगों के लिए जो अभी मार्केट में नए हैं, उनको सीखने की जरूरत है। उनको अगर खुद ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सीखने की जरूरत है, ओनली वही लोग कांटेक्ट करें मुझसे, बाकी लोगों को कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप का नंबर मेरा आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और ऊपर जो नंबर चल रहा है वो उन्हीं लोगों के लिए जिनको जरूरत है मेरी, ठीक है। जिनको जरूरत नहीं है वो लोग बिल्कुल भी दूर रहिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल भी आप कॉल या मैसेज मत करना कभी, ठीक है। ये एक बात रही, ठीक है। तो हम लोग को जो देखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग को कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए। अभी एलटीपी कैलकुलेटर के 1.0 को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जब सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, तब हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज बनाने वाला है। अब रेंज के ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करना है, ये चीज हम लोगों को देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं होती हम लोगों को, हम लोग इंडिकेटर को अभी हाइड कर देते हैं। एकदम सिंपल टेक्निक है और बहुत बार टेस्टेड है, बैक टेस्टेड टेक्निक है, बहुत अच्छी पुरानी टेक्निक है जो कि जबरदस्त काम करती है। आप लोगों को सिंपल ये काम करना है कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दो रेंज ड्रॉ कर लेनी है अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है। चार्ट के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को जो हाईएस्ट दिखाई दे रहा है ये लेवल, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी मार्क कर लिया। ये रिजेक्शन एरिया है, ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, कैंडल यहाँ से क्या कर गई है, नीचे की तरफ गिरी है, ठीक है। अब बॉटम की तरफ कौन सा एरिया रिजेक्शन का है, तो ये एरिया कहीं ना कहीं क्या दिखाई दे रहा है, रिजेक्शन का एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट का एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करीब करीब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक रेंज ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्या हो गया कि मेरे पास एक बॉक्स बन चुका है, एक रेंज बन चुकी है। इसको आप लोग भी इस वीडियो को देखते ही साथ मार्क कर सकते हो। इस एरिया को आपको इस तरीके से क्या कर देना है, मार्क कर देना है। अब जितना इस रेड एरिया के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, रेड एरिया बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रेड एरिया के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, आप लोगों को ट्रेड को हाथ भी नहीं लगाना है, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना है। ऐसे ही आप निफ्टी में, निफ्टी में ड्रॉ करके रख सकते हो। इसे बोलते हैं रेंज ट्रेड करना, ठीक है। और इसको बोला जाता है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करना या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना। आपको मैं बता रहा हूं कि कब ट्रेड आपको सिंपल करना है। आपको एक काम करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको सिंपल लगा लेना है, EMA टाइप करना है अपने इंडिकेटर सेक्शन में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इस इंडिकेटर को हम लोग हटा देते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा लेना है। और दो मूविंग एवरेजेस हम लोगों को चाहिए होंगे, दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक में 13 की सेटिंग करनी है, यहाँ पर लेंथ में 13 करना है, और दूसरे में लेंथ को 5 कर देना है। कलर आप अपने हिसाब से करना है। मैंने यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर दे दिया है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक क्रॉसओवर यहाँ कहीं पर आया था, ठीक है, लेकिन ये रेंज का ब्रेकडाउन नहीं आया, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मार्केट में एक ब्रेकआउट यहां पर आया है, लेकिन इस रेंज का ब्रेकआउट पर ही हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। अब ब्रेकआउट कैसे होने वाला है, सिंपल, बहुत ध्यान से सुनना, ब्रेकआउट कैसे होने वाला है और कब आप एंट्री करोगे, क्योंकि ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए, सपोज कीजिए कि मार्केट इस रेंज के ऊपर गया, देन इसी एरिया को सपोर्ट लिया, जहां पर रिजेक्शन कैंडल है, इसी एरिया पर सपोर्ट लिया और यहां से फिर ऊपर की तरफ निकला, तो हम लोग ब्रेकआउट पर एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हमारा होना चाहिए,
ठीक है। मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ऊपर की तरफ गया इस तरीके से और फिर ड्रॉप कर गया पूरा नीचे। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो आप लोगों को बिंदास सेलिंग की पोजीशन लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अगर आ रहा होगा और सेल इस तरीके से कर रहा होगा, रिजेक्शन यहाँ पर ले रहा होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे आया मार्केट, ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया, देन फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस किया और यहीं पर रिजेक्शन लेकर के जब नीचे गिर रहा होगा तब आप क्या कर सकते हो, इसमें सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। इसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 23,050 के ऊपर आपकी बाइंग होनी चाहिए और 22,900 के नीचे आपकी सेलिंग होनी चाहिए। सिंपल टेक्निक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर सेंसिबल का डेटा अगर हम लोग रीड करने बैठे यहाँ पर, ठीक है, सेंसिबल के डेटा को जब रीड करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या दिखाई देता है वो थोड़ा सा एक बार हम लोग यहाँ पर लॉग इन करने की जरूरत है। सेंसिबल के डेटा को हम लोग लॉग इन कर लेते हैं, आपको थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 2681, ठीक है। और जो लोग कम्युनिटी बैच में है उनको ये सब कुछ ऑलरेडी पता होता है, वो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें निफ्टी के बारे में, तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि स्टैडल बना हुआ है, पुट राइटर भी है, कॉल राइटर भी है, लेकिन पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर कम है, यानी कि मार्केट को सपोर्ट ज्यादा है, रेजिस्टेंस वीक है। तो एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ मार्केट हम लोगों को दिखेगा, ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट जो है वो हम लोगों को दिखेगा, तो हम लोगों को जनरली बाइंग की पोजीशन बनानी पड़ेगी। और ऐसा अगर है आप लोगों को डर लग रहा है कॉल बाय करने में, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ नीचे के सारे पुट जो है वो सेल करके चलो। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा आप पुट सेल करो, जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा आप पुट सेल करो। पुट सेलिंग की पोजीशन में आपको जो है वो थोड़ा सा गारंटी और सिक्योरिटी जो मिलने वाला है। लेकिन पुट सेल कब करोगे आप, जब एक ड्रॉप आएगा, अभी नहीं करना है। अब जब ड्रॉप आएगा, एक रेड कैंडल की गिरावट जैसे कैंडल कुछ दिखाई देगी हम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक गिरावट है, ये एक गिरावट है, उसमें पुट बढ़े हुए होते हैं, उस बढ़े हुए प्राइस को आपको पुट को सेल कर देना है ताकि ये फिर ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट तुरंत मिलने लगे। तो ये सिंपल सी टेक्निक होती है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसको बोला जाता है। और डेटा को भी हम लोगों ने यूज किया, सेंसिबल के डेटा को। और इन डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हो तो ऊपर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने का नंबर दिया हुआ है, अगर आपको सीखना है तो ही मुझे कांटेक्ट करिए, वरना कांटेक्ट भी मत करना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को अभी खत्म कर देते हैं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि ओनली कोर्स सेल करने के लिए कुछ वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो। भैया आपको नहीं कोर्स लेना है तो मत लीजिए, अगर मेरे वीडियोज आपको नहीं पसंद आते तो आप किसी और के वीडियोज देखिए, जहां पर सीखने के लिए मिले वहां पर सीखिए और कुछ ना कुछ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूव करिए। दैट्स इट, मेरा इतना ही कहना है। ना मैं किसी को कुछ कहना चाहता हूँ, ना किसी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ बुरा भला, ठीक है। आपको जहां से नॉलेज मिल रहा है आप वहां से नॉलेज लीजिए, ठीक है। और आप सीखिए, सीख करके फिर ट्रेडिंग कीजिए, वरना यहाँ पर लॉस होने के लिए बहुत बड़े बड़े लॉसेज जो है वो होते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर किसी बात का बुरा लगा होगा तो मैं उन सभी के लिए सॉरी कहता हूँ, ठीक है। मेरी किसी बात का बुरा मत लगा लेना, मैं आपको जस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ आता है तो कोई जरूरत नहीं है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने की। अगर आपको लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझे किसी मेंटर की जरूरत है, तो ही आप कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। मुझे वैसे भी कोई लालच नहीं है, ठीक है, मेरा ठीक से चल रहा है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो फैक्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिले। अभी देखिए, अभी अभी ये ड्रॉप आया है 23,000 के कॉल के अंदर, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि यही से देखने के लिए, सीखने के लिए सब कुछ मिल जाता है आपको। और इन डिटेल में अगर सीखना है तो ही आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।